हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर 5 द समिट विद इन का वर्किंग विथ लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर का वर्किंग विथ टेक्स्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। क्वेश्चन 1, look at the italicized phrases and their meanings given in brackets. Mountains are nature at its best का मतलब है nature's best form and appearance. So nature at its best का मतलब होगा कि nature अपने best form और appearance में है। Your life is at risk. At risk का मतलब क्या हो गया? You are in danger. You run the risk of losing your life. आप danger में हो या आपकी जान जा सकती है, ऐसे risk में हो आप। He was at his best or worst इन द लास्ट मीटिंग। सो आप किसी के लिए अगर कहते हैं कि वो अपने बेस्ट या वर्स्ट में था, तो इसका मतलब क्या होगा? ही वॉज एट हिज बेस्ट या वर्स्ट परफॉर्मेंस में था। सो वेन एवर यू यूज दीज फ्रेजेस, इनका बाय कॉन्टेक्स्ट मीनिंग चेंज होते रहता है एंड दीज आर वेरी फेमस एट फ्रेजेस। तो एट जो कि एक प्रपोजिशन है, इसके बहुत सारे फ्रेजेस बनते हैं डिफरेंट नाउन्स के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल हैंड के साथ एट का ये एक फ्रेज हो गया, एट हैंड। एट हैंड का मतलब हो गया समथिंग एट योर डिस्पोजल। समथिंग एट योर डिस्पोजल मतलब कि आपके पास कुछ है, अभी जस्ट करेंटली आपके पास कुछ है, लाइक वर्क एट हैंड, जॉब एट हैंड, मतलब अभी आपके पास कुछ एक काम है। एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत करो। डू दिस एट वंस, कैन यू डू दिस एट वंस, कैन यू डू इट इमीडिएटली। इसका मतलब तुरंत कोई चीज़ आप करें तो उसके लिए आप फ्रेज यूज कर सकते हैं एट वंस। आई एम डूइंग इट एट वंस, मैं अभी तुरंत करता हूँ। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी या एनी अमाउंट। आई कैन नॉट डू इट एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सो एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। एट अ लो एब मतलब यू आर इन अ वीक स्टेट या डिप्रेस स्टेट में अगर कोई होता है तो भी इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, स्टेट ऑफ वीकनेस या डिप्रेस्ड। सो एट अ लो एब आप बोलते हो कि समवन इज एट अ लो एब, उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेंथ एकदम लोएस्ट है। एंड एब वर्ड जनरली वेव्स से आता है, जब वेव्स पीछे रिसीड करती हैं तब आप बोलते हो कि इट इज इन एब। एट फर्स्ट साइट यानी पहली नज़र में, दैट मीन्स फर्स्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट इंप्रेशन आपका किसी चीज़ के लिए, तो आप बोलते हो एट फर्स्ट साइट। ऑफ कोर्स द फेमस फ्रेज इज लव एट फर्स्ट साइट। सो इट मीन्स जब आपको पहले इंप्रेशन में किसी से प्यार हो जाता है, यू से लव एट फर्स्ट साइट। सो दीज आर वेरी फेमस फ्रेजेस जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं एंड आपको इनको यूज करके अब फिल इन द ब्लैंक करना है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट, टीचर, you were away from school without permission. Go to the principal dash and submit your explanation. Pupil, yes madam, but would you help me write it first? So teacher बोल रहे हैं तुम स्कूल से बाहर थे बिना परमिशन के, go to principal dash, प्रिंसिपल के पास जाओ dash and submit your explanation, और explanation submit करो। So obviously ये एक अर्जेंसी का मामला है, तो टीचर क्या बोलेगी? अभी तुरंत जाओ प्रिंसिपल के पास। So यहाँ पे क्या आ जाएगा? at once, that is go to the principal immediately. Second, अरुण, are you unwell? अरुण पूछ रहा है क्या तू बीमार हो? ईला क्या रिप्लाई कर रही है? नो नॉट डैश, व्हाई डू यू आस्क? अरुण, इफ यू आर अनवेल आई वुड सेंड यू टू माई अंकल, ही इज अ डॉक्टर। ईला क्या रिप्लाई कर रही है? नॉट। सो नॉट के साथ क्या आ सकता है? एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो नॉट एट ऑल, क्यों पूछ रहे हो तुम? थर्ड, मैरी बोल रही है ऑलमोस्ट एवरी इंडियन फिल्म हैज एन एपिसोड ऑफ लव डैश डेविड, इज दैट व्हाट मेक्स देम सो पॉपुलर इन फॉरेन कंट्रीज? सो मेरी बोल रही है कि ऑलमोस्ट सारी इंडियन फिल्म्स में एक एपिसोड होता है क्या चीज़ का? लव डैश। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा लव एट फर्स्ट साइट। एंड हमें पता है कि बॉलीवुड मूवीज में बहुत ज़्यादा लव एट फर्स्ट साइट के बारे में दिखाया जाता है। फोर्थ, आसिफ, यू लुक डिप्रेस्ड, वाई आर योर स्पिरिट्स डैश टुडे? यूज सच इन अ फ्रेज। सो डिप्रेस से आपको एक हिंट मिल गया कि यहाँ पे इन अ लो एब यूज होगा। सो डिप्रेस से आपको एक हिंट मिल गया कि यहाँ पे एट अ लो एब। सो डिप्रेस से आपको हिंट लग गया कि यहाँ पे एट अ लो एब यूज करना है आपको, बट आपको उस फ्रेज में सच भी लगाना है। सो इट विल बी लाइक दिस, एट सच अ लो एब। शीबा कह रही है योर बिग मोमेंट इज क्लोज डैश। ज्योति, हाउ शुड आई वेलकम इट? शीबा, गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी। योर बिग मोमेंट इज क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा एट हैंड। इट इज समथिंग विथ यू, एट योर डिस्पोजल, आपके पास है ये चीज। सो क्लोज एट हैंड मतलब आप तुम्हारा बिग मोमेंट आने ही वाला है, क्लोज एट हैंड। हाउ शुड आई वेलकम इट? गेट अप एंड रिसीव द ट्रॉफी। सो उठो और अपनी ट्रॉफी ले लो। इसका मतलब उसको ट्रॉफी लेने के लिए बुलाया जा रहा होगा।
Question 2. Write the noun forms of the following words adding ance or ence to each. There are many verbs, बहुत सारे ऐसे verbs हैं जिनको आप ance और ence लगा के उसका noun form बना सकते हैं. For example, endure का endurance हो जाएगा and ये ance word बनेगा endurance. Signify में थोड़ा सा modification होगा. Signify में you will make it significance. So significance. सो ये अगेन ANC वर्ड है बट यहाँ पे रूट वर्ड जो वर्ब है वो मॉडिफाई हुआ है जिसमें Y की जगह I और C लग गया. एंड इफ यू सी इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीफाई, मैग्नीफाई से बना मैग्निफिसेंस एंड इट इज एन ENC वर्ड. बट अगेन दोनों में एक में ANC वर्ड बनता है, इसमें ENC वर्ड बनता है, बट दोनों में एक पैटर्न सेम है, FY की जगह FIC. अनदर एग्जाम्पल इज मेंटेन. इसमें भी थोड़ा सा रूट वर्ड मॉडिफाई होता है. मेंटेन का बनेगा मेंटेनेंस. सो आप नोटिस कीजिए TAIN कन्वर्ट हो जाता है TEN में एंड देन ANC यहाँ पे लग गया. मेंटेन की जगह एक और एग्जांपल है सिमिलर टू दिस, सस्टेन, एंड सस्टेन का बन जाता है सस्टेनेंस. परसिस्ट, परसिस्ट का ये वर्ड आपके चैप्टर में आ चुका है, परसिस्टेंस. कन्फाइड, कन्फाइड का बनेगा कॉन्फिडेंस. एबहॉर, एबहॉर में डबल R हो जाएगा एंड इट विल बिकम एबहॉरेंस. सो ये बहुत ही पॉपुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसमें कोई भी नाउन में ANC या ENC लगा के आप उसका नाउन बना सकते हैं. ऑब्वियसली आपको डिफिकल्टी इस चीज़ में आएगी कि ANC ही होगा या ENC ही होगा. एंड मैं आपको कोई रूल प्रपोज नहीं करूँगा कि ये ऐसा रूल है जिससे ये चीज़ बनेगी, बट मोर और लेस आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीज़ें आती जाएंगी कि फॉर एग्जांपल एंड्योरेंस में ENC नहीं होगा, ANC होगा, एंड सिग्निफिकेंस में ENC नहीं होगा, ANC होगा, वाइल मैग्निफिसेंस में आपका ENC होगा. सो इट विल कम बाय प्रैक्टिस. इतनी घबराने की जरूरत नहीं है. स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अगर आपसे होती है, ट्राई टू मिनिमाइज इट, कम करने की कोशिश कीजिए. स्पेलिंग्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, ANC है या ENC है. देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर लैंग्वेज में ऐसा ही होता है कि आपकी एक मेमोरी सी बन जाती है. यू कॉल इट मसल मेमोरी ऑफ द ब्रेन. तो वो मेमोरी बन जाएगी एंड विदाउट याद की आपको याद आ जाएगा कि वो ANC है या ENC है. अनदर थिंग इज कि ये जो कॉन्फिडेंस वर्ड है ये नाउन है, बट एक और नाउन फॉर्म होता है कन्फाइड का. बट कन्फाइड से आप एक एडजेक्टिव भी बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंट, DENT. सो ये एडजेक्टिव है एंड दे फॉलो द सेम पैटर्न. सो जो एडजेक्टिव का पैटर्न है ENT एंड वही ENT कन्वर्ट हो जाता है ENC में व्हेन यू वांट टू मेक इट अ नाउन. जैसे परसिस्टेंस है तो नाउ यू कैन गेस इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट. तो जिसके पास परसिस्टेंस है, जो परसिस्टेंस शो करता है वो परसिस्टेंट हो गया. जिसके पास कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस शो करता है वो कॉन्फिडेंट हो गया. एंड कोई चीज अबहॉरेंस शो करती है या अबहॉरेंस वाली फीलिंग लाती है, दैट इज अबहॉरेंट. सिमिलरली सिग्निफाई के लिए हो जाएगा सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट. मैग्नीफाई के लिए हो जाएगा मैग्निफिसेंट, एंड सो ऑन. मैच द वर्ड्स अंडर A विद देयर मीनिंग्स अंडर B. सो A को आपको B के साथ मैच करना है विद देयर मीनिंग्स. सो रिमोट, रिमोट का मतलब आपको मैंने समझाया था ड्यूरिंग आवर चैप्टर रीडिंग. समथिंग विच इज डिस्टेंट, जो कि बहुत दूर है, दैट इज फार अवे फ्रॉम. सो दिस इज फार अवे फ्रॉम. मीन्स, मीन्स ऑफ डूइंग समथिंग. मीन्स का मतलब यहाँ पे हो गया मीनिंग से नहीं. मीन्स का मतलब हो जाएगा कि कोई एक मेथड, कोई एक तरीका जिससे आप कोई चीज करते हो. मीन्स टू एन एंड एक बहुत फेमस फ्रेज है, मीन्स टू एन एंड. एंड का मतलब होता है कि जो भी आपका गोल है, एंड मीन्स टू एन एंड यानी क्या तरीका है अपने गोल तक पहुंचने के लिए. सो दिस इज माई मीन्स टू एन एंड. सो मीन्स का मतलब हो जाएगा मेथड. नाउ डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, तो दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट, दैट विल बी डोमिनेंट. फॉर्मिडेबल मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या है, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम. एंड ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड यानी ओवर पावर्ड. आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ जाए तो यू से आई एम ओवरवेल्म्ड, दैट मीन्स आपको ओवर पावर कर दिया गया है. सो बी ओवरकम या ओवर पावर, उसको आप ओवरवेल्म बोलते हो. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम अंडर A. सो अब आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई, तो अब आपको इन वर्ड्स को यूज करना है इन सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स के लिए.
एंड दिस इज अ क्लासिक एक्सरसाइज टू चेक योर वोकैबुलरी। तो अगर आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के, तो दिस इज अ डायरेक्ट चेक। आपकी वोकैबुलरी चेक करने का एक डायरेक्ट तरीका ये है कि ऐसे लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दो, ताकि आपको जब तक मीनिंग नहीं पता होगा आप उसको यूज कर नहीं पाएंगे। आई एम श्योर कि आपको क्रॉसवर्ड से बहुत हेल्प मिल रहा होगा अपनी वोकैबुलरी एनरिच करने का। कीप प्रैक्टिसिंग देम। आप नए नए सेंटेंसेस देखिए उनका पर्टिकुलर वर्ड्स के, तो आपको एकदम उसकी मीनिंग और भी ज्यादा क्लियर होती जाएगी। बिकॉज कभी कभी एक वर्ड के बहुत डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं उसमें। सो लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। देयर वर डैश ऑब्स्टिकल्स ऑन द वे बट वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन सेफली। सो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे ऑन द वे, बट क्या थे ऑब्स्टिकल्स? सो रिमोट नहीं हो सकता, मीन्स नहीं हो सकता। नाउ डोमिनेंट इज नॉट द राइट वर्ड यहाँ के लिए, डोमिनेंट ऑब्स्टिकल्स करेक्ट नहीं होगा। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है कि समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू ओवरकम। सो यहाँ पे फॉर्मिडेबल वर्ड एकदम फिट हो रहा है कि बहुत सारे फॉर्मिडेबल ऑब्स्टिकल्स थे जिनको ओवरकम करना मुश्किल था, फिर भी बट वी रीच्ड। बट यहाँ पे यूज हुआ इवन दो वो फॉर्मिडेबल थे पर हम अपनी डेस्टिनेशन सेफली पहुंच गए, इसलिए फॉर्मिडेबल वर्ड की एकदम एप्ट है यहाँ पे। वी हैव नो डैश ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड देयर। सो वी हैव नो डैश ऑफ फाइंडिंग आउट, हमारे पास कुछ यहाँ पे नहीं है पता करने के लिए कि क्या हुआ। सो हमारे पास क्या नहीं है? मीन्स, तरीका नहीं है, मेथड नहीं है। सो यहाँ पे आ जाएगा मीन्स। वाई ही लिव्स इन अ हाउस डैश फ्रॉम एनी टाउन और विलेज इज मोर देन आई कैन टेल। वो क्यों रहता है ऐसे घर में जो टाउन और विलेज से क्या है? सो दूर है, ऑब्वियसली वो दूर है कहना चाह रहा है। सो इट इज रिमोट फ्रॉम एनी टाउन और विलेज। सो यहाँ पे मतलब हो जाएगा वाई ही लिव्स इन अ हाउस डिस्टेंट फ्रॉम या फार अवे फ्रॉम एनी टाउन और विलेज। डैश बाय ग्रैटिट्यूड। सो डैश बाय ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो सूटेबल है वो है ओवरवेल्म्ड। सो क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड एक थैंक करने की भावना से ओवरवेल्म हो गया, आपके अंदर ये भावना भर गई है, ओवर पावर कर रही है भावना आपके अंदर। सो यू से ओवरवेल्म्ड। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही पॉपुलर यूसेज है ओवरवेल्म वर्ड का। जब भी आप बोलना चाहते हो कि मैं उसकी हेल्प से ओवरवेल्म हो गया, सो यू कैन से आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय हिज जेनरोसिटी। उसकी जेनरोसिटी से मैं एकदम ओवरवेल्म हो गया। सो दिस इज जनरली आप देखोगे कि इमोशंस के साथ इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जब आपके अंदर आप भाव विभोर हो जाते हो देन यू यूज दिस वर्ड ओवरवेल्म एंड देन वॉट एवर इमोशन यू आर फीलिंग। द ओल्ड कासल स्टैंड्स इन अ डैश पोजिशन अबव द स्लीपी टाउन। ना इसका पोजिशन हो जाएगा डोमिनेंट पोजिशन। डोमिनेंट यानी बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन पे है अबव द स्लीपी टाउन। सो आप जब भी देखोगे कोई भी एक टाउन में अगर कासल होता है तो वो अलग से दिखता है, ऐसा लगता है कि इट इज डोमिनेटिंग ओवर। बहुत ही ऊंचे में जनरली होते हैं कासल्स एंड ऐसा लगता है कि पूरे सिटी को डोमिनेट कर रहा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होता है वो बना हुआ। सो डोमिनेंट इज द राइट वर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। आप अपने कमेंट्स और फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है आओ पढ़ें। इस चैप्टर के स्पीकिंग एंड राइटिंग एक्सरसाइजेस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।